सरकार के चरणों में लगा लिया तो कृपा हो जाएगी, अन्यथा ना तो आप भगवान को ये कहेंगे कि प्रभु हम आपको सोना चढ़ाएंगे, आप प्रसन्न हो जाना। उनके पास खुद सोने की खदानें हैं, उनको करना क्या है? जो लक्ष्मीपति है, बताओ। ना आप किसी पदार्थ से रिझा सकते हो, अगर रिझा सकते हो भगवान को तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से, और ये मन उनके चरणों में लगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अच्छा, संसार वालों को आप देखो, भगवान कह रहे कि ये मन हमारे चरणों में लगाओ, और संसार वाले मन लगाए हैं संसार में, मन संसार में, और कह रहे हैं कि हम भगवान के हैं। बताओ आप, मन संसार में लगा है और दिखा रहे हैं कि हम परमात्मा के हैं। और जब इस प्रकार से आदमी करते हैं तो उनका ही नुकसान होता है, किसी का नहीं, खुद का। भगवान कहते ना, प्रेम गली अति साकड़ी या में दो ना समाए। भगवान का स्वभाव है, तुम जब तक संसार से प्रेम करोगे भगवान से होगा ही नहीं, स्वभाव भगवान का है। और जिनने भगवान से प्रेम किया है उनको संसार छोड़ना पड़ा है। तजे पिता प्रहलाद भरत महतारी, बलि तजे गुरु। जिनने भगवान से प्रेम किया उनको संसार को छोड़ना पड़ा है, ये नियम है। संतों का मानना है ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, भजन करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। कैसे रहना चाहिए? बोले ना संसार को छोड़ो ना भगवान को भूलो, भजन करते रहो। उस संसार में ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है, जल में रहता है फिर भी जल से दूरी बना के रहता है जल में, पर कभी आपने कमल को जल में डूबा हुआ नहीं देखा होगा। कमल जल में रहकर जल से दूरी बना के रहता है। संसार वालों को ये शिक्षा मिलती है कि संसार में रहकर भगवान के हो जाओ, रहो संसार में और हो जाओ भगवान के, तो कल्याण हो जाता है। तो संसार वाले रहते हैं संसार के और दिखाते हैं कि भगवान के, यही नुकसान हो जाता है। दिखना नहीं चाहिए, दिखने में क्या है, जापान तो बदल रहा, बड़े जल्दी दिख जाओगे कि हम भगवान के। बाजार में जाके 100 रुपए के वस्त्र खरीद लो, भगवान पी ले, भगवान के होके दिखाने लगो संसार, पर उसमें फायदा नहीं है। फायदा किस चीज में है? हम रहे भले संसार के, पर ये मन भगवान का हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तन गोरे मन सावरे और बगला कैसो भेष, और तुमसे तो कौवा भलो भीतर बाहर के। संसार के लोग कैसे रहते? तन गोरे मन सावरे, शरीर को बड़ा सजा के रखते हैं, मन अंदर से बड़ा संत कहते भैया ये तो बगुला जैसा है,
दिखता बड़ा श्वेत है और कर्म बड़ा काला करता है, ये नहीं होना चाहिए। ले लो और नीचे कहाँ भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें सिर्फ भगवान से मतलब होता है। एक भगवान के भक्त माला लिए, माला को एक विदेशी आया, वो अपने हाथ में बंदूक लिए है, उसने जो भगवान के भक्त थे महात्मा जी, उनसे कहा कि तुम ये हाथ में क्या लिए हो? तो महात्मा ने कहा कि तुम हाथ में क्या लिए हो? तो उसने कहा कि हम अपना हथियार लिए हैं। तो महात्मा ने कहा कि हम अपना हथियार लिए। अरे ये भी तुम्हारा हथियार है? हाँ। उसने कहा कि तुम्हारा ये हथियार क्या करता है, तुम्हारा ये शस्त्र क्या कर सकता है? तो महात्मा बोले कि तुम्हारा शस्त्र क्या कर सकता है? बोले हमारा शस्त्र जो है ये किसी की जान ले सकता है। तो महात्मा बोले कि हमारा शस्त्र जो है ये किसी के प्राण बचा सकता है। तो वहीं वृक्ष पर एक पक्षी बैठा, उसने गोली मार दी, गोली लगते ही नीचे गिर गया, प्राण निकल गए। कहने लगा देखा मेरे हथियार का पावर। महात्मा गए और पूरे भाव से राम का नाम लिया और माला स्पर्श कराई, पक्षी उड़ गया। महात्मा कहने लगे तुमने मेरे हथियार का पावर देखा? अरे तेरा ये हथियार प्राण ले सकता है पर मेरी ये माला प्राण दे सकती है, साधारण नहीं। इसीलिए तो बोले माला मन से लड़ परी, काय बिसरायो मोय, और बिना शस्त्र को सूरमा रण में जीतो। माला मन से लड़ पड़ी, काय बिसरायो मोय, क्यों बुला दिया मन? हमें छोड़ चल के भजन करते हो। बिना शस्त्र का सूरमा, चाहे जितना बड़ा वीर हो पर बिना शस्त्र के विजय नहीं पा पाएगा। इसलिए माला लेके भजन करना बड़ी बात हो जाती है। ये जीवन भगवान के शरण में छोड़ देना चाहिए। कहती ना मेरी नाथ, बड़ा सुंदर भाव है। हरे प्रभु जी मेरी, हरि जी मेरी, लागी लगने मत तोड़ना। हरि जी मेरी, लागी लगने मत तोड़ना। लागी लगना मत तोड़ना। हरि जी मेरी, लागी लगना मत तोड़ना। हरि जी मेरी, लागी लगना मत तोड़ना। हरि जी मेरी, लागी लगना मत तोड़ना। लागी लगना मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगनी मत तोड़ना।
है